तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। वो कहते हैं ना कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष का डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, फिर बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। रंस मोटिवेशनल इंटरव्यू में आज हमारी जो पहली टॉपर है उनका नाम है अर्चना कुमारी, जिन्होंने 455 अंक लाकर बिहार बोर्ड में तहलका मचाने के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। तो आज हम इनसे बेसिकली ये जानेंगे कि इनका स्टडी टिप्स का बहुत सारे सवाल जो आपके मेरे पास आए थे, उनमें जो सबसे पहला सवाल है बाबू कि हाउ टू स्टार्ट डे, मतलब आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करती थी। मैं जनवरी से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दी थी। जनवरी से मतलब मैं शुरुआती में 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी। जब एग्जाम आते आते मैंने 10 से 11 घंटे पढ़ाई की। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट किए, फिर बीच में क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं जिनमें हम भटक जाते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल की थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अपना सपना पूरा करूं, इसलिए मैं फेस्टिवल वगैरह नहीं मनाती थी, अपना पढ़ाई करती थी। फेस्टिवल से बहुत दूर रहती थी। हाँ। अच्छा, एक बात और कि घर पे बिहार बोर्ड में टॉप के लिए मिनिमम कितना समय पढ़ना चाहिए। देखिए, हमें कोई 17-18 घंटे नहीं पढ़ना है, हमें मात्र 8 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन उसको अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है। हम 18 घंटा अगर बुक खोल कर बैठते हैं, उससे अच्छा हम 5 ही घंटा पढ़े, लेकिन अच्छे से सीरियस होकर पढ़े। आप कितना देर पढ़ती थी। हम तो 10 से 11 घंटे मतलब पढ़ लेते थे एवरीडे। हाँ। 11 घंटा आपने जनवरी से रूटीन फॉलो किया था या फिर 5वें-6ठे महीने से। 5वें-6ठे महीने। हाँ, ये होता है। अच्छा, किस सब्जेक्ट को आपने सबसे अधिक समय दिए थे। मैंने तो साइंस और सोशल साइंस को ज्यादा समय दिया था, बट उसमें मार्क्स कम आ गए थे। साइंस और सोशल को आपने बहुत ज्यादा समय दिया था और उसमें मार्क्स कम आया। हाँ। अरे वाह। अच्छा, एक बेसिकली बात जो है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें ग्राफ आता है, ग्राफ हाँ। या फिर साइंस का जो डायग्राम होता है, जैसे कि नामांकित चित्र बनाने के लिए, हाँ। या फिर न्यूमेरिकल्स जो बच्चे जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्या आपने इन सब का तैयारी किया था। हाँ, मैंने कुछ बहुत किया था न्यूमेरिकल्स का। और डायग्राम का उसका भी किया था। और ग्राफ ऑफ का। ग्राफ तो पूरा क्लियर था। सबसे पसंदीदा विषय आपका मैथ। क्यों। क्योंकि मुझे शुरुआती से ही मैथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तुम सब देखो, तुम लोग बोलते हो मैथ टफ लगता है। मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले नॉर्मल आप लोग फॉर्मूला डिवाइड करिए, और मैथ्स में अगर आपका नंबर ग्रे करता है 90+ आता है, ईमानदारी बोले बाबू आपका मार्क्स दबने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग ना। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा पहले बताइए आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स है। 61। अच्छा, 61 मार्क्स। जैसे कि आप देखते हैं कि बिहार बोर्ड में जो 10th स्तरीय है उसमें मार्क्स 10th में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ता है, और 12th में इसको कंपलसरी कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं आप लोग को ठेस पहुंचाता है आगे चल के। हाँ। तो आप क्या चाहती है कि 10th में भी इंग्लिश का मार्क्स का नंबर जुड़ना चाहिए ना, ताकि बच्चे 10th में उसका तैयारी करें, ताकि उनको 11th और 12th प्रेफरेंस ना हो। ऐसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, हमने देखे हैं। जैसे एक बच्चा का क्वेश्चन ही है कि इंग्लिश का जो मार्क्स है 10th में कंक्लूड नहीं किया जाता है और 12th में उसको कंपलसरी कर जाता है, तो 10th में बच्चे इंग्लिश पे फोकस ना करते हैं, जिसका उनका इंटर लेवल में नंबर दबता है। इसके लिए आप क्या कहिएगा। हम यही कहेंगे कि 10th में भी मतलब उसका पढ़ाई किया जाए, भले ही नंबर नहीं जुटता है, लेकिन बिहार बोर्ड कभी ना कभी उसको ज्वाइन कराएगा, तभी तो वह रखा सही बात बोली है। अच्छा, पढ़ने का सबसे बेहतर समय कौन सा है, सुबह में कि रात में। देखिए, हर बच्चे का अलग अलग होता है। जिसको मतलब रात में अच्छा लगे वो रात में स्टडी करे, और जिसको सुबह में अच्छा लगे वो सुबह में स्टडी करे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको जब लगे कि हमको पढ़ना चाहिए उसी आधार पे आप पढ़ सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं कि आप दिन में पढ़िए रात में पढ़िए, जब आपको लगे पढ़ना चाहिए तब आप पढ़िए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आप बताइए। अच्छा, SST में हो गया या फिर आपको फॉर्मूलाज हो गए या फिर लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन थे, खास करके SST में बहुत बड़े बड़े आते हैं, उस सबको याद करने का क्या टिप्स है। हम SST का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको हम पॉइंट बना कर छोटा कर करके लिख कर उसको याद कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि कोई एग्जांपल देके समझाइए। कोई भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे दीजिए। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया, तो ये बहुत सारा लंग होता है, उसको छोटा छोटा टर्म में कैसे तोड़ा जाए। जैसे जो मेन पॉइंट है उसको चुन कर हल्के छोटा छोटा कर करके और लिख कर उसको याद कर। अच्छा, मतलब कि किसी भी चीज को याद करना है तो उसको छोटा टॉपिक बनाइए, फिर उसको लिखिए, उसके बाद याद होगा। उसको मतलब रिवाइज करते रहिए, उसके बाद याद हो जाएगा। याद करना। अच्छा, क्वेश्चन से पहले जो मेरे पिछले साल के टॉपर्स थे, एक चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। हमने सभी टॉपर्स के मुंह से बात सुना था, प्रैक्टिस सेट लगाना आवश्यक। क्या आपने लगाया था। यस सर। हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस सेट के बिना एग्जाम नहीं। मान के चलिए आप खुद सोचिए कि आप घर पे कभी पढ़े नहीं हैं,
3 घंटा खुद को अभी हमको लगता है कि 2 घंटा पढ़ने के बाद कोनो रीले देखने लगता है लोग। तो तुम लोग को बता दे बाबू कि आप लोग प्रैक्टिस सेट घर पे एग्जाम के 2 मंथ पहले लगाया करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में जब जाएं तो इनहेंस आपका मार्क्स वहां पे आप उसको रीड नहीं कर पाए, ऐसा होता है। हाँ। तो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया था, हाँ, पूरा। कब से लगाना शुरू किया था प्रैक्टिस सेट? मैंने दिसंबर से ही लगाना अरे शुरू वाह, बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा ये सुन के। प्रैक्टिस लगाना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन बैंक का यूज किया था तुमने? किया। जी सर। आया था क्वेश्चन बैंक से? बहुत क्वेश्चन आया था उसमें। क्वेश्चन बैंक से आया था? हाँ। अरे वाह। अच्छा, जो एग्जाम के पहले बच्चों का हेजिटेशन होता है, चाहे आप कितना हो पढ़े हैं, एग्जाम से पहले हेजिटेशन होता है, आपके अंदर भी हुआ होगा? हाँ, थोड़ा बहुत। क्योंकि एग्जाम के पहले हमेशा वही बात हमारे दिमाग में आता है जो हम नहीं पढ़े होते हैं। हाँ। जो पढ़े उनके दिमाग में नहीं आता है, जो नहीं पढ़े होते हैं वही सब। हाँ। उस समय आपने अपने आप को आपने किस तरह से कंट्रोल किया था? हमने कहा कि जो होगा सो मतलब आगे देख लिया जाएगा, पढ़े हैं तो जरूर ही आएगा। जरूर ही आएगा। हाँ। बहुत बढ़िया बात। नहीं आएगा तो ऑप्शन तो दिया रहेगा ना, ये नहीं है तो ये बना लेंगे। एक बात और, एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चों को मेरा सवाल आता है कि ब्लू पेन की ब्लैक पेन की दोनों? देखिए, ब्लैक पेन ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब हम OMR शीट को लगाते हैं, जब प्रिंट करने के जो मशीन में जाता है वहाँ पे ब्लैक पेन को जल्दी मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, कर लेता है। तो आप क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन का जो डिटेल होता है उसको लिखने के लिए मतलब आप किस पेन का, उसके लिए भी आप ब्लैक पेन का यूज की थी? हाँ, जो उसका हेडिंग डालेंगे उसको ब्लैक पेन से करेंगे और आंसर लिखेंगे वो ब्लू। अपना थोड़ा कोई नोट्स हमको दिखा दिए सबसे पहले बाबू लोग। इनका नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देखिए। हमने इनका पूरा का पूरा चीज दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, वाह भैया, हम इनके राइटिंग को देख रहे हैं, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंप्यूटर द्वारा टाइप हुआ है। बहुत बढ़िया। जीव प्रक्रम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। आप सही में यकीन मानिए, कहीं आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम हमेशा बोलते हैं, महात्मा गांधी का भी कथन है कि आपका राइटिंग से भी आपकी शिक्षा का परिचय होता है। तो आप थोड़ा सा आप हैंड रिटन पे अवश्य ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू? आपका रिटन तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई संचय वाली बात नहीं है। इतना बढ़िया राइटिंग, बहुत बढ़िया, मन प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे ऐसे देख के। अगला कोई क्वेश्चन है कि एग्जाम हॉल के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे ख्यालात में होते ही नहीं है, और कुछ क्वेश्चन है जो हमको लगता है कि नहीं हम तो ये पढ़ के लड़ गया है। दोनों टाइम ये तो आपका ब्रेन यहाँ पे कभी आपको लो कर देता है या कभी खुशी से हाई कर देता है, दोनों कंडीशन में हमको संभलना होता है। तो इस टाइम अपने आप को कैसे संभाला जाता है? सर, जब क्वेश्चन हार्ड आ जाता है मतलब, तो उसको क्या करेंगे, पहले हम उस पर थोड़ा सा अपने दिमाग में मतलब उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चन इजी आ गया तो उसको तो खूब बढ़िया से लिखेंगे। उसको पहले लिखना शुरू कर देंगे क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में मान के चलिए कि खूब क्रिकेट खेले हैं, वो 9th में कुछ पढ़े ही नहीं है, वो क्या 10th में टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। देख लो 9th में नहीं पढ़े हैं तो 1 साल है, 1 साल में वो 1 साल में 365 दिन होता है, 365 दिन कोई कम नहीं होता है। बहुत बढ़िया। आप तो अच्छा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे UPSC का तैयारी करना है। UPSC का तैयारी करना है? UPSC ही क्यों? सर, मुझे IAS बनना है। IAS बनना है? तो पता है ना आपको UPSC बहुत ही टफ होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो अभी आप प्रखंड में टॉप की हैं, वहाँ पे पूरा विश्वविद्यालय टॉपर्स आते हैं। हाँ। कोई रैंकर्स टॉपर आता है, तो आप उन सब, हमको लगता है कि जैसे आपकी अभी मनोबुद्धि है और आप जैसे कंटिन्यू मेहनत कर रही हैं, आप अपने जरूर लक्ष्य में कामयाब होइएगा। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? मैं अपने माता पिता और अपने गुरु जी को देना चाहूंगी। अच्छा, माता पिता और गुरु जी को देना चाहिएगा। हाँ। माता पिता आपको हमेशा गाइडेंस देते थे? जी सर। अक्सर देखा जाता है कि समाज में बच्चियों को थोड़ा सा दबाया जाता है कि आप ये मत करो, 10th के बाद मत पढ़ो, या फिर बहुत सारी इन्हेंस है। क्या आपके ऊपर कभी फैमिली प्रेशर था? नहीं, कभी नहीं आया दबाव। आपको लगता है फ्यूचर में होगा? नहीं। तो उन माता पिता के लिए क्या संदेश जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं? कि उनसे यही कहेंगे कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है, इसलिए बेटों को पढ़ाइए, क्योंकि बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि जो बेटा नहीं कर सकता है वो एक बेटी कर सकती है क्या? सही बात बोले हैं, आपका तो बहुत ही बड़ा प्रेफरेंस रहा। अच्छा, कभी आपने ऐसा लगा है कि हमको जीवन में कुछ अलग लेवल के स्तरीय का, जो मान के चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर आज आगे चल के जो मेरा प्रेफरेंस है कभी बदल सकता है, तो उसके आधार पे हमको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जैसे हम लोग का बुद्धि कभी भटकता है, नहीं कभी ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, इस तरह साइड में हम लोग खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम 1-2 घंटे के लिए शांत जगह पे चले जाएंगे, पहले उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इस क्षेत्र में जाएं कि उस क्षेत्र में। बहुत बढ़िया आपका विचार है।
अच्छा, आपको क्या लगता है, कभी कभी हम देखते हैं कि थंबल पे लगा होता है यूट्यूब पे खास करके कि 7 दिन में टॉप करें, 3 महीना में टॉप करें, पॉसिबल है आपको लगता है? 7 दिन में तो नहीं, लेकिन 3 मंथ में हो सकता है। 3 मंथ में आप बिहार टॉप कर सकती हैं? अगर करने वाला होगा तो वो दिन रात एक करके, क्योंकि 3 मंथ में 90 दिन होता है, अगर वो दिन रात एक करे तो 180 दिन में वो कर सकता है। कर सकता है टॉप। हाँ। चलिए, ये तो थी हमारी टॉपर्स जो अपने मेहनत के दम पे अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। थोड़ा उनके हम पिताजी से भी इस संदर्भ में बात करते हैं। माइक थोड़ा उनको दे दिया जाए। सबसे पहले इनका फोटो नहीं आ रहा है ना, इधर कर लीजिए, हल्का सा कैमरा स्टैंड हल्का सा हिला लो। आ रहा है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारा कभी लाइक नहीं आया तो हो सकता है, लेकिन आपका आना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो बेटी है, हम एक भैया हमेशा कहते हैं कि अपने बेटी को बनाना है तो चांद मत बनाओ कि सब कोई घूरे, बनाना है तो सूरज बनाओ ताकि जो भी देखे सर झुका के चले। तो आपकी बेटी इतना अच्छा अंक अव्वल से पास हुई है, क्या कहिएगा आप? हम उसको सूरज बनाना चाहेंगे। सूरज बनाना चाहिएगा। बहुत बढ़िया। और आप इनके साथ हमेशा खड़े रहिएगा, जैसे कि आगे चल के माता पिता का विचारधारा जो बदलता है। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। आने वाले बच्चों के लिए क्या कहिएगा आप? आने वाले बच्चों के लिए यही है कि वो मन लगाकर अपना पढ़े। हाँ। जहाँ कहीं भी कुछ उनको दिक्कत हो, अगर कहीं समझ में कुछ नहीं आता है तो हम उनके लिए हैं, हमसे भी आकर पूछ सकते हैं। अरे, मेन मकसद होता है कि आपसे हम जुड़े और आपके साथ जो जितने भी बच्चे मैट्रिक्स में अच्छा नंबर लाते हैं, ताकि हम उनको जाएं, उनसे रुचि रहे और उनसे और सारे बच्चों को भी फायदा हो। तो बाबू, ये थी हमारी टॉपर जो कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आप भी पढ़िए लिखिए और अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।